मोदी बहुत पावरफुल है कि उन जैसा पॉलिटिशियन पूरे पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। This is the new India. This new India comes into your home and kills you. उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना। खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे? ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। This is Modi. 22 किलिंग हो चुकी हैं और डर दोस्तों कहीं ना कहीं पर जायज भी है। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया है, दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठ है वो मीडिया है। देखिए इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया के डर से पाकिस्तान का हालत हुई खराब। This new India is a dangerous entity. दोस्तों आप आए दिन न्यूज में सुन रहे होंगे दुनिया के अलग अलग देशों में जो भी लोग इंडिया के इलीगल एक्टिविटी में शामिल है वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है इसका कोई भी एविडेंस प्रूफ नहीं मिल पा रहा है। आए दिन आप मोदी जी का एक स्पीच सुन रहे होंगे कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। इन सारे एक्टिविटी पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहना है कि ये जो हाथ है इंडिया का ही हो सकता है। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज कुछ यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा This new India is a dangerous entity. This is the new India. This new India comes into your home and kills you. लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा इसका भी हमें इंतजार रहेगा। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। This is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you. इंडिया बहुत ज्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया, बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहाँ पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इलेक्शन के बाद तीसरी का उन्होंने दावा कर रखा है। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन के अंदर नॉन परमानेंट जो सीट है वो भी मिलने के चांसेस हैं। बात है इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1 कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज को माननी पड़ती है। उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना। जब जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम हज़ार कहें कि हम में बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं। अमेज़ॉन अगर हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस के कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरम्यान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कंपटीशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है। यार देखिए, मेरे इंडियन दोस्त भी हैं। अच्छा, जाहिर बात है वहाँ पे उनसे मेरी डिस्कशन वगैरह होती रहती है। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना, तो बहुत ज्यादा होगी। इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द 5th richest nation on the planet Earth. ठीक है। Now India crossed the England. They declared $7 trillion. ठीक हो गया। इंग्लैंड अब 6th हो गया और इंडिया 5th हो गया। वो नया जो इंडिया, न्यू इंडिया, ये तो हमारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये कह दिया कि भाई न्यू इंडिया इज डेंजरस। मतलब कि जैसे किस वजह से कहा होगा? दुनिया के सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो इंडिया में है। इतनी बड़ी मार्केट उनको मिली, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते। 8.8 का पाउंड है अफगानिस्तान में, ठीक है। 98-99 का है इंडिया में, ठीक है। 115-120 जो है वो है बांग्लादेश में, ठीक है। 350-360 पाकिस्तान में।
तो इसमें किसका कसूर है? पर सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और करंट गवर्नमेंट और यहाँ का जो बिजनेस बड़ा बड़ा माफिया है वो कहता है कि बॉर्डर खोलो, हमें ट्रेड चाहिए इंडिया से। यूएन के अंदर हम खड़े हो जाते कि इंडिया तो हमारे मुल्क में स्टेट टेररिज्म करवा रहा है। फिर डॉक्टर एस जयशंकर की बात तो सही हो जाती है कि ट्रेड करने के लिए दिन में दोस्त बन जाते हैं, दहशतगर्दी करने के लिए ये रात में दहशतगर्द बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी तो है ना हमारी। अगर हमने दोस्ती करनी है तो फिर हर फोरम पे दोस्ती का ही मैसेज आना चाहिए। इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर, इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे। इतना आप देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना ये कोई मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है। ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज इंडिया को ये भी है ना, अगर इंडिया दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर स्टेट टेररिज्म करवा रहा है, दुनिया इस बात को समझती है, मानती है। अगर पाकिस्तान कहता है तो वो वर्थ नहीं बन रही ना। देखिए वर्थ आपकी तब बनती है जब आपके पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी इकोनॉमी हो, आपकी ग्रोइंग बूमिंग आपकी इंडस्ट्रीज हो। चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने हैरान किया है ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, बल्कि पूरी दुनिया को। और उसमें एक बड़ा नाम एस जयशंकर का आता है। उसकी इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स, उसके बड़े डेवलपमेंट, बोल्ड स्टेप्स। ये बताओ कि जो दुनिया के अंदर एक नारा है ये जो पाकिस्तान को ख़तरा है कि मोदी बहुत पावरफुल है और बड़ा पावरफुल लीडर है। और हमारे तो अक्सर शो में हम सुनते हैं कि उन जैसा पॉलिटिशियन पूरे पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो उनकी पावर को कितना आप मानती हैं कि वाकई स्ट्रॉन्गर? कहीं ना कहीं हमारे सियासतदान भी नरेंद्र मोदी से जो है कहीं ना कहीं एफर्ड है। देखें ये चीज़ आपकी मैं एग्री करूँगी, 100% एग्री करूँगी। डेफिनेटली आप भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ इंटरेस्ट रहती हैं। मैं नहीं कहती, ये आप नहीं कहती, ये हम यूट्यूबर्स नहीं कहते, बल्कि ये गूगल कहता है। आप गूगल पे सर्च करें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर तो आपको नरेंद्र मोदी मिलेगा। Really? यस, ठीक है, आपको वो मिलेगा। एक ऐसा पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी जिनके यूट्यूब पे भी आप फॉलोअर्स देख ले तो आप हैरान हो जाए। नंबर 1 फॉलोअर्स जो हैं नरेंद्र मोदी के, अगर पॉलिटिशियन के यूट्यूब की बात करें। मैं मतलब ये भी देख रही थी कि व्हाट्सएप पे चैनल उन्होंने बनाया, ओवरनाइट उनके जो है वो 10 मिलियन फॉलोअर्स हुए। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस बंदे ने इंस्पायर किया है। और इंस्पायर क्यों ना हो लोग उनसे, इर्रिस्पेक्टिव कि हम पाकिस्तान से हैं या फिर वो लोग इंडिया वाले हैं, कि पाकिस्तान का डर भी फिर जायज़ है। एग्जैक्टली, ठीक है। 22 किलिंग हो चुकी हैं और डर दोस्तों कहीं ना कहीं पर जायज़ भी है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया है, दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठ है वो मीडिया है। ठीक है, मीडिया में वो आपको चीज बताई जाएगी जो उस कंट्री के मफाद में है। ठीक है, ये क्यों कर बताएंगे कि इंडिया जो है वो तरक्की कर गया है। पॉइंट है। अगर ये पब्लिक को बताना शुरू कर दें कि इंडिया तरक्की कर गया, तो पब्लिक कल को इनसे ये क्वेश्चन करेगी कि इंडिया भी तो हमारे साथ ही आजाद हुआ है ना, वो कैसे आगे निकल गया है। नाम लेके बोलता हूँ, आई एम नॉट स्केर्ड फ्रॉम एनीबॉडी, आई एम नॉट, because I'm a British citizen. If anybody try to touch me, I'm gonna call my Messi. This is my motherland. I love my country, but I don't like the people. क्या वजह है? इन्होंने इमेज अपना खुद खराब किया। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई साने रह ही नहीं गया कि मसलन कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में, और अच्छी भली वो तरक्की कर रहा है। खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है।
अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। हमारे बच्चा पैदा होता है उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है। अभी जो हालात बने हुए हैं, यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि वहाँ के आम पब्लिक भी कितना डर चुका है। वहाँ के लोगों को कहना है कि भारत हम पे रहम कर रहा है, वरना आज भारत के पास इतना ताकत है कि वो चाहे तो 5 से 10 दिन पूरा पाकिस्तान को कब्जा कर लेगा, पाकिस्तान को हरा देगा। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है, भारत भाईचारा निभा रहा है कि हमारा एक पड़ोसी देश है। दोस्तों आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना ताकतवर पाकिस्तान हो गया होता तो पाकिस्तान क्या इतना अच्छा बर्ताव इंडिया के साथ करता? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब अभिनंदन वहां पर गिरे थे तो वहां के एक मिनिस्टर कहा था कि जल्दी से इनको रिलीज करो वरना इंडियन फोर्स आ जाएगी। आज हमारा देश वो काबिलियत रखता है कि कोई भी फंसे हुए बंदा किसी भी मुल्क में किसी भी वजह से अगर फंस गया हो तो उसको निकालने का पूरा क्षमता है, और इंडिया प्रूव करके भी दिखाया है। कई लोगों को विदेशों से इंडिया लाया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी टाइप का एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।